नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 पर। आज की यह क्लास CDP के महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिकता एवं वातावरण पर आधारित है। आज की यह क्लास सभी शिक्षा भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, तो आज की यह क्लास पूरा देखना, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपकी एक बेहतर तैयारी हो सकेगी और आप सीटेट जैसी और टीचर भर्ती परीक्षाओं में पास होकर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगी। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण यह क्लास, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आनुवंशिकता एवं वातावरण होता क्या है। तो आनुवंशिकता वह होता है, आनुवंशिकता यानी वंशानुगत, जैसे कि पैदा हुआ बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त करता है, वह गुण आनुवंशिक या वंशानुगत गुण होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो वंशानुगत या फिर आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक का मतलब यही होता है कि जो गुण अपने माता पिता में होते हैं वही गुण अपने बच्चों में आ जाएं, तो वो आनुवंशिकता कहलाती है। बालक के जन्म के बाद जो भी उसके सभी गुणों में परिवर्तन आता है वह वातावरण के कारण आता है। तो जो आनुवंशिकता होती है वो जन्म के पहले होती है और जीवन पर्यंत चलती है, और जो वातावरण होता है, वातावरण के द्वारा गुण आते हैं वो जन्म के बाद आते हैं बच्चे में। इसके बाद आनुवंशिकता की परिभाषाएं दी गई हैं, जैसा कि वुडवर्थ महोदय ने परिभाषा दी है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होती हैं, जन्म के समय नहीं अपितु गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। तो आनुवंशिकता की जो वंशानुक्रम की परिभाषा दी है वुडवर्थ ने, वो ये दी है कि जो वंशानुक्रम की जो बातें होती हैं वो जन्म के पहले यानी कि गर्भाधान की प्रक्रिया के समय ही आ जाती हैं बच्चे में। और जेम्स डेवर ने परिभाषा दी है, माता पिता की शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो जेम्स डेवर महोदय ने कहा है कि माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं उन गुणों का बच्चों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। इसके बाद BN झा ने परिभाषा दी है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग है। यानी जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषताएं हैं, जो जन्म के साथ ही विशेषताएं आती हैं, उन्हीं विशेषताओं का योग है। इसके बाद आनुवंशिकता के नियम दिए गए हैं। तो आनुवंशिकता के टोटल 3 नियम हैं, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। तो जो समानता का नियम है, समानता का नियम क्या कहता है, जो विशेषता माता पिता में गुण हैं वही बच्चों में गुण समानता का नियम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुण माता पिता में होते हैं वही गुण बच्चों में होते हैं, तो ये समानता का नियम कहलाता है। इसके बाद है विभिन्नता का नियम। तो विभिन्नता का नियम कहलाता है कि माता पिता से भिन्न संतान विभिन्नता का नियम है। तो माता पिता से थोड़े भिन्न गुण होते हैं जो संतानों में, वो विभिन्नता के नियम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है प्रत्यागमन का नियम। माता पिता से ठीक विपरीत संतान ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। तो माता पिता से जो विपरीत गुण होते हैं बच्चों में, तो वही सिद्धांत प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। जैसे कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो उनकी जो संतान होगी वो कैसी होगी, जड़ मूर्ख होगी। या फिर माता पिता जड़ मूर्ख है यानी कि मूर्ख है माता पिता, तो उनकी संतान कैसी होगी, बुद्धिमान होगी। यानी माता पिता से ठीक विपरीत गुणों का हस्तांतरण प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। इसके बाद है वातावरण। वातावरण अर्थात पर्यावरण। वातावरण को पर्यावरण से देख सकते हैं, जैसे कि परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण होता है। चारों ओर से घिरा क्षेत्र वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। जो क्षेत्र हमारे चारों ओर घिरा रहता है वो पर्यावरण कहलाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है, वातावरण है। यानी जिस प्रकार का वातावरण हमारे आसपास होगा उसी प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्ति का होगा, और वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, वातावरण। अब वातावरण की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि वाटसन महोदय ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहे बना सकता हूँ। तो वाटसन ने कहा है कि हम वातावरण के द्वारा वातावरण क्रिएट करके बच्चे को जो चाहे वो बना सकते हैं। बस हमें एक नवजात शिशु दे दो, यानी जन्म के तुरंत बाद ही शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, डकैत जो चाहो आप वो बना दूंगा। क्योंकि वातावरण के द्वारा हर बच्चे को कुछ भी बनाया जा सकता है। जिस प्रकार का वातावरण बच्चे को मिलता है उसी तरह का बच्चा बन जाता है।
इसके बाद रॉस महोदय ने परिभाषा दी है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण बाहरी शक्ति है और वंशानुक्रम आंतरिक शक्ति होती है, क्योंकि वो वंशानुक्रम में जो गुण होते हैं वो आंतरिक गुण होते हैं और वातावरण में जो गुण होते हैं वो बाहर से प्राप्त किए जाते हैं। तो वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव ही वातावरण का पड़ता है एक बच्चे के ऊपर। इसके बाद एना स्टेसी महोदय ने परिभाषा दी है, पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। तो एना स्टेसी की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इन्होंने परिभाषा दी है कि पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा, यानी जीवन अकेला नहीं, जीवन के अलावा भी उसे प्रभावित करती है। जैसे हर एक काम में जो प्रभावित करती है पर्यावरण कहलाती है। इसके बाद वातावरण संबंधी कारक, यानी वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कुछ सामाजिक कारक भी होते हैं, आर्थिक कारक भी होते हैं और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। जैसे सामाजिक कारक की बात करें तो समाज में जिस प्रकार की समाज में बच्चा रहता है उसी प्रकार की समाज को वह ग्रहण करता है और उसी प्रकार का उसका वातावरण क्रिएट होकर उसी प्रकार का व्यक्तित्व प्राप्त करता है बच्चा। और आर्थिक कारक, जैसे कि आर्थिक कारक भी वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगर बालक का वातावरण आर्थिक कारक से, जैसे कि अपन कहें तो जैसे कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बच्चा का जो वातावरण होगा वो भी उतना ठीक नहीं होगा आर्थिक दृष्टि से। और सांस्कृतिक कारक की बात करें तो सांस्कृतिक कारक का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार की संस्कृति में बालक रहता है उसी प्रकार की संस्कृति वह सीखता है। इसके बाद मानव का व्यक्तित्व होता है जो वो किससे बनता है, वातावरण गुणा वंशानुक्रम से। यानी वातावरण में जब वंशानुक्रम का गुणा होता है तो मानव का व्यक्तित्व बनता है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी आज की वातावरण एवं वंशानुक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास के माध्यम से आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथियों तक यह क्लास पहुंच सके और सबकी एक बेहतर तैयारी हो सके और आप सभी एक नौकरी प्राप्त कर सकें। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।